माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। आदाब नाजरीन, मैं रियाज़ मलिक आप सभी का खैर मकदम करता हूँ हमारी ख़ास पेशकश रमज़ान की रौनके में। और नाजरीन, आज हम मौजूद हैं हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली शहर में। इस वक्त दिल्ली शहर की कुल आबादी तकरीबन 1,50,00,000 से ज़्यादा है और इस आबादी में मुस्लिम आबादी का तनासुब तकरीबन 17 से 18% का है। तो आइए दोस्तों, करते हैं आगाज़ अपने आज के इस प्रोग्राम का और आपको लेकर चलते हैं अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में। ऐ मोमिनो, महीनों का सुल्तान आ गया, दिल का हमारे देख लो अरमान आ गया, रहने को 30 दिन को ये मेहमान आ गया, खुशियां मनाओ मोमिनो, रमजान आ गया, रमजान आ गया। ऐ मोमिनो, ऐ मोमिनो, ऐ मोमिनो, महीनों का सुल्तान आ गया, दिल का हमारे देख लो अरमान आ गया, रहने को 30 दिन को ये मेहमान आ गया, खुशियाँ मनाओ मोमिनो, रमजान आ गया, खुशियाँ मनाओ मोमिनो, रमजान आ गया, खुशियाँ मनाओ मोमिनो, रमजान आ गया। रमजान का महीना आते ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमतों की बारिश होती है, बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह ताला अपने फजल को पूरे जहान में फैला देते हैं। माह रमजान का चांद नजर आते ही दिल्ली शहर की फजा मजीद नूरानी हो जाती है, मुस्लिम मोहल्लों में एक खास किस्म की रौनक नजर आती है। खुशियाँ मनाओ मोमिनो, रमजान आ गया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। में अंग्रेजों ने नई दिल्ली की तामीर की और राजधानी को कलकत्ते से दिल्ली मुंतकिल एक दफे फिर किया और दिल्ली ने 1857 में जो मरकजी और महवरी अपनी हैसियत सियासी तौर पे खोई थी वो 1911 में एक दफे फिर बहाल हो गई। तो दिल्ली जो है वो इस एतबार से अगर आप देखें तो सल्तनत पीरियड से लेके और आज तक वो एक तरह से हिंदुस्तान का दिल भी है और 22 ख्वाजाओं की चौखट भी है और ये वो शहर है जो पहचाना जाता है कुतुब मीनार की बुलंदी से, लाल किले की पुख्तगी से, शाहजहानी मस्जिद के तक़द्दुस से, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और हजरत निज़ामुद्दीन औलिया
शाह नसीरुद्दीन चिराग दहली के इरफान से, और जो पहचाना जाता है अमीर खुसरो से, जो पहचाना जाता है गालिब से। और ये वो शहर है जिसके लिए कहा गया था कि दिल्ली के वो कूचे हैं कि औराक मुसव्वर, जो शक्ल नज़र आई तस्वीर नज़र आई। तो ये वो शहर है, ये वो शहर है जो कि उर्दू ज़बान और तहजीब और सकाफ़त की राजधानी रहा है। ये वो शहर है जिसने हमें ज़बान, अदब, तहजीब, सकाफ़त, मज़हब हर एतबार से कि हमें मुतमव्विल और साहिब सरमत बनाया है। आप जिधर भी नजर डालिए आपको इबादत में मशगूल बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान और ख्वातीन नजर आएंगे। हर कोई ज्यादा से ज्यादा इबादत करके अपने रब को राजी कर लेना चाहता है। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। दिल्ली हमारे हिंदुस्तान की राजधानी है, दिल है हिंदुस्तान का। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि चांद नज़र आया, मस्जिदों में गहमा गहमी शुरू हुई, आमदो रफ्त ही नहीं बढ़ती है, अक्सर मसाजिद तंग पड़ जाती हैं नमाजियों से। इतनी कसरत से लोग नमाज के लिए जाते हैं। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। दिल्ली शहर के लोग सहरी में हल्का और सादा खाना पसंद करते हैं। अक्सर लोग सहरी में खजला, फैनी, सेवई और दूध से बनी अशिया को तरजीह देते हैं। दिल्ली शहर के बाजार देर रात तक खुले रहते हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों और परदेशियों को सहरी करने में आसानी हो जाती है। बहुत से लोग नहरी वगैरह भी खाना पसंद करते हैं। हम शाहजहांआबाद की बात करते हैं तो आज भी ये शहर अपनी कदीम रिवायात को समाये हुआ है। मसलन आज भी जो फ्रूट है जिसको हम चाट कहते हैं, आज भी वो कचौलू के तौर पे ही बनाई जाती है, और उसके अंदर जो है जो मसाला जात हैं वो जुम्मा का मसाला होना चाहिए, जुम्मा चाट होना चाहिए, फ़लाँ जगह की चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें उसमें रखी गई हैं। शरीफोन की फैनियाँ होनी चाहिए, या दरीबा की जो है वो जिसको कहते हैं इमरती या जलेबी है, यानी अलग अलग चीज़। अगर आप पकौड़ियों की आप बात करें तो लोग जिन चीज़ों को भूल गए हैं, यानी कीमे की गोलियाँ हैं तो साथ में कलमी बड़ा भी है। कीमे का जो मैं समझता हूँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह के ज़माने में हम पढ़ते थे कि कीमे का जो समोसा होता जो रमज़ान में मिला करता था। लेकिन बड़ी मुझको सच्चाई के साथ और ईमानदाराना बात है, आज भी पुराने शहर में पर्शिया और फ़ारस का ये जो चीज़ है जिसको आप कीमे का समोसा कहते हैं, आज भी पुरानी शहर की गलियों के अंदर, अगर ईरान और इस्फ़हान में मिल रहा है, अगर अफ़गानिस्तान के बाज़ारों में आपको मिल रहा है, तो पुराने शहर की गलियों में, जामत की गलियों में आज भी आपको कीमे का समोसा मिल जाएगा, जो बताता है कि ये तहज़ीब, ये शहर जो है मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का आमाजगाह है जो अपने अंदर इन चीज़ों को समाये हुए है। ऐ मोमिनो, ऐ मोमिनो, ऐ मोमिनो, महीनों का सुल्तान आ गया, दिल का हमारे देख लो अरमान आ गया, रहने को 30 दिन को ये मेहमान आ गया, खुशियाँ मनाओ मोमिनो रमज़ान आ गया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारी ख़ास पेशकश रमज़ान की रौनकें, और आज हम मौजूद हैं हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली शहर में। फ़िलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, बहुत जल्द लौट कर आते हैं। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। ब्रेक के बाद आप तमाम नाज़रीन का फिर से खैर मकदम है हमारी ख़ास पेशकश रमज़ान की रौनकें में। और नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली शहर में। हिंदुस्तान के दूसरे शहरों की तरह दिल्ली शहर में भी इबादतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। माह रमज़ान का जैसे ही आगाज़ होता है, दिल्ली में जगह जगह तरावी का एहतमाम किया जाता है, साथ ही साथ ख़वातीन घर पे इबादत में मशगूल होती हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। हिंदुस्तान के दूसरे शहरों की तरह शहर दिल्ली में भी माह रमजान की रौनकें अपने पूरे आबोताब पर नजर आती हैं। इस माह मुबारक के चलते लोगों के मामूलात बदल जाते हैं। सोम सलात की पाबंदी की जाती है और बुराइयों से बचने के लिए न सिर्फ खुद अमल किया जाता है बल्कि एक दूसरे को
तलकीन भी की जाती है। जब चांद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे तो कुछ न कुछ दुआ का फरमाते थे कि अल्लाह ताला इस चांद को अमन कर सलामती का चांद बना दे। तो लोग चांद देखकर बहुत ही उनके अंदर एक जोश आ जाता है, खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो फिर उसके बाद वो अपना बिज़ी हो जाते हैं इबादत में और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारते हैं। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका ताल्लुक रोज़ेदार की अपनी ज़ात से है। रोज़ा हर एतबार से एक ज़ाती अमल है, क्योंकि रोज़े का अज्र अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है, इसलिए रोज़े का अज्र खुद बंदे को भी नहीं मालूम। एक मोमिन के लिए चांद का दीदार एक ऐसी खुशबख्ती के इंतज़ार और इस्तक़बाल की घड़ी होती है कि अब वो अपनी ज़िंदगी जिस अंदाज से गुजार रहा था उसमें एक बड़े पैमाने पर इनकलाबी कैफियत पैदा करके बुराइयों को छोड़ने की पुख्ता नीयत करेगा, तिलावत कुरान से शगफ रखेगा, तरावी का पूरे तरीक़े से एहतराम करते हुए, उसकी पाबंदी करते हुए किसी ऐसे हाफिज़ और कारी के पीछे तरावी अदा करेगा जो कुरान शरीफ की तिलावत ठहर ठहर के और बेहतर अंदाज से करता है। इस महीने में क्योंकि इबादत का सवाब बढ़ा दिया जाता है, इसलिए हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत इस माह में करे। आम दिन में हम 5 वक्त की नमाज़ अदा करते हैं, लेकिन रमज़ान में तरावी की नमाज जो है वो इजाफी हो जाती है। 20 रकत नमाज तरावी पढ़ी जाती है और जो वित्र हम पढ़ते हैं ईशा की नमाज में जमात के साथ अपने पढ़ते हैं, वो जमात के साथ पढ़े जाते हैं, इसका सवाब में इजाफा हो जाता है। और इसके अलावा तस्बीहात हैं, नवाफिल नमाज है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि रमज़ान के महीनों में हर इबादत का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में कुरान उतारा गया। रमज़ान में जो इबादत है वो आप ऐसे ही समझिए जैसे कि मौसम बहार में लगाया जाने वाला बीज। रमज़ान को ताबीर ही किया गया है मौसम बहार से, नेकियों के मौसम बहार से। इस महीने में जो इबादत की जाती है खुसूसी तौर पर 70 गुना तक उसका सवाब देने की बात होती है और इससे भी ज़्यादा बढ़ कर के अल्लाह रब्बुल आलमीन देने की बात करता है। यहाँ तक कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद करामी है कि सौमु ली, रोज़ा ख़ास तौर से जो इस महीने का जो खुसूसी इबादत है रोज़ा, ये मेरे लिए है, व अना अज्ज़ी बिही, और मैं ही इसका बदला दूंगा, मैं ही उसको जज़ा दूंगा और बेहद्दो हिसाब। ज़ाहिर सी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मर्ज़ी से देने की बात कर रहा है तो किस कदर अता फरमाएगा उसका शुमार नहीं किया जा सकता। माह रमज़ान में हर मुसलमान चाहता है कि वो ज़कात इसी महीने में अदा कर दे और हर मुसलमान इस बात का भी ख्याल रखता है कि ज़कात पाने के सही और मुस्तहक लोगों तक उसकी पहुंच हो सके। हर मोमिन की जिम्मेदारी ये है कि वो ज़रूरतमंदों को तलाश करके अल्लाह ताला की राह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करे। ज़कात पाने के सही मुस्तहक लोग तो वो हैं कि जिनके घर में खाने को नहीं है। मैं तो रिक्शे वाले को भी समझता हूँ, हालांकि वो कमाता है लेकिन उसकी जो हालत है वो इतनी नहीं है। या आपके जैसे बहुत से रिश्तेदार हैं जो आपसे मांग नहीं सकते या कह नहीं सकते, उनको देना चाहिए। आपके पड़ोस में कोई नॉन मुस्लिम भी है, बढ़ चढ़ के देना चाहिए। और ज़कात के मुस्तहक वही लोग हैं कि जिनकी आमदनी बहुत कम है या जो बिछड़ी रेखा से बिल्कुल नीचे है। ज़कात फ़र्ज़ होती है जब हमारे माल पर, हम साहिब निसाब हैं, हमारे माल पर
एक साल गुजर जाए, जब भी गुजर जाए तब ज़कात फ़र्ज हो जाती है। लेकिन चूँकि रमज़ान में सवाब कई गुना बढ़ा कर दिया जाता है, तो लोगों की आदत हो गई है कि अक्सर रमज़ान में ज़कात देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है इस्लाम की तरफ से, लेकिन सवाब की नीयत से लोग इस महीने को ज़कात के लिए मुंतखब कर चुके हैं, लिहाजा इस महीने में देते हैं। कोशिश ही करती हूँ जो मांग नहीं सकते उन लोगों को दूँ, बिकॉज़ सड़क में तो बहुत लोग मिल जाते हैं मांगने के लिए, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर नहीं निकल सकते अपनी इज्जत की खातिर, तो ढूंढ के कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें दें। रमज़ान का महीना इबादत का महीना तो यकीनन है, और इस हवाले से भी उसकी अहमियत और इफादियत बढ़ जाती है कि जैसा कि ये बात सब लोगों को मालूम है कि रमज़ान मुबारक के महीने में जो भी इबादत आप करते हैं उसका 70 गुना सवाब। अब ये 70 गुना जो है ये समझिए एक तरीके से इस्तिहारा है, यानी अल्लाह तबारक व तआला जो है इस कदर खुश होते हैं इस माह नुज़ूल कुरान में, इस माह मुक़द्दस और माह सियाम में, कि वो आप अपने बंदों को ये चाहते हैं कि मैं अपना जो रहमत है, अपनी जो मेरा जो फजल है, वो मैं किस तरह से इनके ऊपर जो है वो निछावर करूं। तो हम उसके लिए जो है इबादत के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए अपने आप को एक तरीके से वक्फ पाते हैं। मुसलमान बिलउमूम इस बात की तरफ राग़िब होता है कि वो ज़्यादा इबादत करे, ज़्यादा परहेज़गारी करे, और परहेज़गारी के माने ही होते हैं कि वो ये सीखता है ज़िंदगी के अंदर कि क्या चीज़ें उसके फ़ायदे के लिए, क्या चीज़ें उसके लिए नुकसानदेह। देखिए इस्लाम में जब अल्लाह ताला जो भी चीज़ें फ़राइज़ और हराम इंसान के लिए करार देता है, तो उसके फ़राइज़ या हराम करार देने से कुछ अल्लाह को कुछ ज़ाती तौर पर हासिल नहीं हो रहा होता। वो सिर्फ इंसान की अपनी बका के लिए और अपनी सेहत के लिए और अपनी उसकी जो आखिरत है, और अपनी आखिरत से मुराद सिर्फ वो आखिरत ही नहीं कि जो क़यामत के वक्त के बाद होगी, बल्कि इस दुनिया में भी फ्यूचर, उसका फ्यूचर निस्बतन ज़्यादा मजबूत होता है अगर वो उन तमाम चीज़ों से बचता है, अगर वो शराब से बचता है, अगर वो स्मोकिंग नहीं करता, अगर वो ज़िनाकारी से बचता है, बहुत सारी जितनी भी ऊप से बचता है, तो उसका फ़ायदा जो आखिरत में होना है वो तो होगा ही होगा, लेकिन दुनिया में भी उसका बड़ा फ़ायदा होता है। बस यही वक्त है तेरी पहचान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर अल्लाह ताला ने, क्योंकि एक क्रिएशन प्लान के तहत अल्लाह ने किसी को कम दिया है, किसी को ज़्यादा दिया है, किसी के अंदर कम सलाहियत है, किसी के अंदर ज़्यादा सलाहियत है, तो अगर हमारे अंदर कुछ ऐसी सलाहियत है जिस हमारे पास पैसा ज़्यादा है, तो हमको चाहिए कि हम, ये हमारा ड्यूटी बाउंड है हम, कि हम दूसरों को उसमें से हिस्सेदार बनाएं। और ख़ास तौर पर ईद के दिन जब सब खुशी मनाना चाहते हैं, तो उन लोगों को, बच्चों को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको अपनी खुशियों में शरीक करें। जहां एक तरफ मसाजिद में कसीर तादाद में मर्द हजरात इबादत करते नजर आते हैं, शहर की हर मस्जिद नमाजों से पूरी तरह भरी होती है, वहीं दूसरी जानिब घरों में बच्चे और ख़वातीन तिलावत कुरान शरीफ में मशगूल नजर आते हैं। बेसिकली इस महीने में कुरान नाजिल हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो इस महीने में इबादत का ख़ास एहतमाम रहता है। दिन में रोज़ा रखते हैं, रात में इबादत करते हैं। रहमतों से जहां ये सजाया गया। असल रमज़ान की मुबारकबाद के लिए पहले आदमी को अपने अंदर झांकना चाहिए और अपने अंदर जो कुछ ऐसा है जिसे तर्क कर देना चाहिए। अगर वो सबसे पहले तर्क कर दे तो रमज़ान का बड़ा मज़ा आएगा। अगर हम अपने भाइयों, अपने अजीज़ों, चाहे गलती पर वो हों या हम हों, अगर हम उन्हें माफ़ कर दें या हम माफ़ी मांग लें, कहीं पर ऐसा लगे कि हम गलती पर हैं, तो रमज़ान के शुरू होने का मज़ा आएगा। और नहीं मालूम कि अल्लाह इससे राज़ी हो जाए। मैं रमज़ान मुक़द्दस हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ।
मैं इस्लामी साल का नवा महीना हूँ, मैं रहमत का सर चश्मा हूँ, मैं बरकत का फैजान हूँ, मैं माह नुज़ूल कुरआन हूँ, मैं माह रमज़ान हूँ, मैं एक बार फिर आ गया हूँ, मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा हूँ, क्योंकि मैं लैलतुल क़द्र वाला हूँ, मैं रुश्द व हिदायत वाला हूँ, मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारी ख़ास पेशकश रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली शहर में। फ़िलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम बहुत जल्द लौट कर आते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की शाही मस्जिद यानी जामा मस्जिद में और दिल्ली के लोगों का अकीदा है, मानना है कि इस मस्जिद का नक्शा 7वें आसमान पर मौजूद है और इस मस्जिद में रमज़ान के दिनों में अफ्तार करने का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से रमज़ान के दिनों में यहाँ के लोग अफ्तार का एहतमाम करते हैं और किस तरह से मस्जिद के अहाते में आंगन में इफ्तार करते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद में हर रोज हजारों की तादाद में मुसाफिरों और गरीबों के लिए इफ्तार का इंतजाम किया जाता है। सवाब पाने के लिए कोई शरबत का इंतजाम कराता है तो कोई इफ्तार का। गोया हर शख्स किसी न किसी तरह ज्यादा से ज्यादा सवाब हासिल कर लेना चाहता है। अब असर का वक्त हो रहा है, लोग नमाज पढ़ के अपने घर को जाएंगे, वहाँ से अफ्तार लेते हुए जहाँ वो जिस पे रोज़ा खोलेंगे वो दस्तरखान बिछा के गरीबों को सबको बांट के खाएंगे और उसका इस रहमत से दुआएं मांगेंगे, गिड़गिड़ा के अपने तमाम साल भर के जो गुनाह हुए हैं वो माफ़ कराएंगे। वो यूँ करते हैं, 7वें आसमान का नक्शा है, पता नहीं हमारे से कोई गुनाह हो गया यहाँ आन के हमें माफ़ी मिल जाए, यहाँ बैठ के हम नमाज़ पढ़ लें, पिछले साल हम हो जिंदा या ना हो जिंदा, इसी हमारे अपने गुनाहों को माफ़ करने आते हैं। ये जामा मस्जिद जो है 7वें आसमान का जन्नत का नक्शा है। खुशियाँ मनाओ मोमिनो, रमजान आ गया, खुशियाँ मनाओ मोमिनो, रमजान आ गया। और इस मस्जिद में आने का वजह यह था कि एक अच्छा माहौल मिलता है। बाहर में भी आप जैसे देखेंगे बहुत अच्छा माहौल रहता है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए और जब आप आवाम के साथ खाते हैं तो सवाब भी बढ़ जाता है आपका। तो वैसे हम लोग, हमारा एक्चुअली होम टाउन उड़ीसा है, तो यहाँ पे सिर्फ हम हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो घर का माहौल मिल जाता है यहाँ पे, तो इस वजह से आते हैं। मैं तो बेसिकली छत्तीसगढ़ की हूँ, पर एक्चुअल में फैमिली दूर रहती है तो कोई यहाँ पर है नहीं, तो ऐसे लगता है कि एक फैमिली टाइप का लगता है, इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। रमज़ान के टाइम में यहाँ पे लोग रोज़ा अफ्तारी के लिए आते हैं। इस मस्जिद का बहुत सवाब का काम होता है यहाँ पे आना, और दिल से भी आते हैं लोग बहुत। यहाँ लोग आते हैं अख्तियार करने के लिए। कुछ दिल्ली के लोग हैं जिस तरह के यहाँ सुरखे लगाते हैं। सुरखे का मतलब है एक दस्तरखान, और सुरखा बोला जाता है अरबी के अंदर, मक्का मदीने के अंदर 150 किलोमीटर का लगता है। ये दस्तरखान इसी तरह के लगे हुए देख रहे होंगे आप। इसी तरह से दिल्ली के बाहर के लोग आते हैं, वो यहाँ जो है रोज़ा खुलते हैं, उनको सबको अच्छा लगता है और ये घर जैसा माहौल लगता है और यहाँ किसी तरह की उलझन परेशानी किसी को नहीं है। मोमिनो रमजान आ गया, खुशियाँ मनाओ मोमिनो, रमजान आ गया। हर सिमत रहमतों की लो बरसात होगी अब, दिन के मुकाबले की हर एक रात होगी अब, होठों से खुश। रोज़ा इस्लाम का एक अहम रुकन है। रोज़ा हर आक़िल बालिग पर फ़र्ज़ है। अगर हम बिना किसी शरई उज़्र के अगर हम रोज़े को तर्क करते हैं, रोज़ा छोड़ देते हैं, तो बहुत बड़ा गुनाह है। हमें चाहिए कि हम रोज़ा पाबंदी के साथ रखें। और रोज़े के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, हालांकि हर अमल का सवाब अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है कि अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज के लिए इतना सवाब है, आप अगर ज़कात देते हैं तो इसका इतना सवाब है, आप हज करते हैं तो इतना सवाब है। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका अज्र अल्लाह ताला ने पोशीदा रखा है, यानी कि इस बारे में कुछ नहीं कहा सकता कि अल्लाह ताला रोज़ेदार को क्या चीज़ अता करेंगे रोज़े आखिरत के दिन। तो अल्लाह ताला ने इस अमल को इस बिल्कुल पोशीदा रखा है कि उस दिन क्या मिलेगा। रोज़ेदारों के लिए फरमाया गया कि रोज़ेदार जो है जन्नत में दाखिल होंगे बाब रियान से, यानी कि रोज़ेदारों के लिए एक स्पेशल एंट्री होगी, एक स्पेशल दरवाज़ा होगा जन्नत का, जिससे सिर्फ रोज़ेदारी जा सकेगी जिसने रोज़ा रखा होगा पाबंदी के साथ ज़िंदगी में। और ये ऐसा अमल है कि अगर हम करते हैं तो हमें इसके तिब्बी फ़वाइद भी बहुत सारे हैं। हमारी बॉडी से जितने भी जरासीम वगैरह हैं सब, अगर हम पाबंदी के साथ रोज़ा रखें, बिल्कुल जो तरीक़ा है रोज़े का
तो इंशाल्लाह हमें उसके बहुत से तिब्बी फ़वाइद भी हासिल होंगे। हमारे अंदर जो बीमारियां हैं जितनी भी हैं इंशाल्लाह उस पर भी हमारा कंट्रोल रहेगा और हम बहुत से एहतियात रहेंगे। इफ्तार के वक्त क्या होता है कि इंसान दिन भर का भूखा प्यासा होता है, फिर उसको खाना मिलता है तो ओवरवेल्म्ड हो जाता है खुदा के लिए, खुदा की ग्रेटिट्यूड, खुदा की शुक्र, खुदा के शुक्र से वो ओवरवेल्म्ड हो जाता है। उस वक्त उसको इतना एहसास होता है कि खाना पानी कितनी बड़ी नेमत है, तो उस पूरे जज्बे के साथ वो दुआ मांगता है तो ज़रूर अल्लाह ताला ऐसी दुआ कबूल करेंगे। मुकाबले की हर एक रात होगी अब, होठों से खुशकियों की अजब बात होगी अब, बंदों की अपने रब से मुलाकात होगी अब, रास्ता हमारे वास्ते आसान। परवरदिगार जब अपने बंदों की बख्शिशें फरमाता है तो उन खुश नसीबों में परवरदिगार हमें भी शामिल करे। अपने वालिदैन के लिए दुआएं, अपने गुजरे हुए अजीज़ों के लिए दुआएं, जो बाकी हैं उनके लिए खैर और सलामती की दुआएं, अपने घर महल्ले और अपने मुल्क अपने वतन के लिए दुआएं, क्योंकि हमारा अक़ीदा है, यकीन रखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में की हुई दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत जल्द कबूल करता है, जिनमें एक सबसे बड़ा वक्त वो है जब हम अफ्तार करते हैं। अफ्तार के वक्त की दुआओं को परवरदिगार बहुत जल्द कबूल कर लेता है और ये एक बड़ी खुशी का वक्त भी होता है। दिल्ली के मुख्तलिफ बाजारों में सहरी और इफ्तार के लिए लजीज पकवान बआसानी मिल जाते हैं। साथ ही साथ इफ्तार के लिए दुकानों में हर वो चीज बआसानी दस्तयाब है कि जिसकी रोजादारों को जरूरत होती है। रमज़ान इतनी गर्मी में है, ज़्यादातर रसीले फल की ज़रूरत है, जैसे तरबूज हुआ, खरबूजा हुआ और सेब हुआ, तो नारियल पानी हुआ। तो गर्मी इतनी है, रमज़ान तो रखना ही है। आम दिनों में फल ज़्यादा खाए जाते हैं, रमज़ान के दिनों में रमज़ान में खाए जाते हैं। देखो रमज़ान जो है ये बरकत वाला महीना है, इसमें इतनी बरकतें होती हैं जो पूरे साल में नहीं खाए जाते। इस महीने एक महीने में इतने फल खाए जाते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला इस महीने में जो है रिस्क बढ़ा देता है। हाँ जी, इसमें बरकत वाला महीना है तो रिस्क तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इसमें खाने बहुत सारे हो जाते हैं और दस्तरखान बड़े हो जाते हैं, तो ये इतनी बरकत वाला महीना है। ये बताइए कि क्या रमज़ान हमें ये मौका भी देता है कि आम दिनों में जहाँ अपने अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन रमज़ान के महीने में पूरी फैमिली एक साथ एक दस्तरखान पर? हाँ, पूरी फैमिली एक साथ दस्तरखान पे होती है और आस पड़ोस मिलने चलने यार दोस्त वाले भी बुला लेते हैं। और मतलब ये है कि जितने भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं उतना थोड़ा अच्छा होता है। खरबूजा, केला, सेब, संतरा, पपीता और ये पाइनएप्पल वगैरह ज़्यादा शो करते हैं आजकल रमज़ान में, इसके लिए इनकी बिक्री ज़्यादा बढ़ जाती है। रेट तो वही रहते हैं, नॉर्मल से रेट में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं रहता, ज़्यादा तो कोई ख़ास नॉर्मली चलते हैं रेट। एक लोग लगता है कि रमज़ान आ गए तो महंगाई बढ़ गई, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, आम रेट रहते हैं वैसे। ये आम फ्रूटी है, केला हो गया, अमरूद, पपीता और नॉर्मल सा चल रहा है आज जैसे कि आम, खरबूजा, ये इस तरीके के चल रहा है। रमज़ान का महीना चल रहा है तो रमज़ान में इफ्तार में हम फल फ्रूट वगैरह लेते हैं। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि मैं फ्रूट की दुकान पे खड़ा हुआ हूँ और मैं फ्रूट ही लेने आया हूँ, केले, सेब वगैरह जो भी घर वालों ने मुझे भेजा लेने के लिए। और ये यहाँ पे मकामी दुकान है, ये यहीं से लेता हूँ मैं अक्सर। अच्छी दुकान है, काफ़ी अच्छे दाम पे देते हैं, अच्छी चीज़ें देते हैं, इसीलिए यहाँ लेने आया हूँ मैं। तो ये बताइए कि आप आम दिनों में जब फल खरीदने आते हैं, रमज़ान जी खरीदने आते हैं, तो क्या फलों की कीमत में इजाफा हो जाता है? नहीं, बेसिकली मैं यहाँ से हमेशा लेता हूँ, तो जैसे मैं हमेशा के दामों में लेता हूँ वैसे ही ये देते हैं हमेशा। और रमज़ानों के टाइम में तो अक्सर फल अच्छे आने लगते हैं तो दाम बढ़ जाते हैं। रमज़ान जी के महीने में कहते हैं बरकत बढ़ जाती है। जी, बरकत भी हो जाती है। मरियम है, मगरूम है, अजवा है और अल्फात है, अरफात है। मरियम मदीने वाली है और ईरान में अजवा जो सबसे बड़ा दाल वाली खजूर है। ये बताइए कि कितने रुपए किलो से और कितने रुपए तक की? ये 80 रुपये से लेके 2000 रुपये किलो तक की खजूर है। अच्छा, कौन
कौन सी खजूर सबसे ज़्यादा खरीदते हैं लोग? सबसे ज़्यादा सर रमज़ान के टाइम में तो मिला जुला के सभी खजूरें खरीदते हैं, ज़्यादातर मरियम और अजवा और मगरूम, ये सब चीज़ें खजूरें ज़्यादा अच्छी दिनों पसंद। में खजूर ज़्यादा बिकता है इस महीने में? रमज़ान में ज़्यादा बिकता है। सुबह कितने बजे से कितने बजे तक दुकान लगाते हैं? हम सुबह 8 साढ़े 8 बजे खोल लेते हैं और रात को 1 बजे तक, 1 बज जाए 2 बज जाए, कोई मार्केट चलती रहती है। फैला है ईमान का, हर तरफ नूर फैला है ईमान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारी ख़ास पेशकश रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं शहर दिल्ली में। फ़िलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, बहुत जल्द लौट कर आते हैं। ब्रेक के बाद आप तमाम नाज़रीन का फिर से इस्तकबाल है हमारी ख़ास पेशकश रमज़ान की रौनकें में। और नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली शहर में। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुरानी दिल्ली के जाम मस्जिद के मटिया महल बाज़ार में। क्योंकि ये रमज़ान का पहला अशरा है, इसलिए बाज़ारों में अभी वो रौनक नहीं है जो ईद और चांद रात के आसपास नज़र आती है। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से, बाज़ार और ख़रीदारी में। शहर दिल्ली के तमाम बाज़ारों के लिए कहा जाता है कि यहाँ रमज़ान और ईद के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी अशिया बआसानी दस्तयाब हो जाती हैं। बात चाहे बेहतरीन खूबसूरत कपड़ों की हो, या फिर चाहे जूते चप्पलों की हो, या आराइश के सामान की हो, या फिर रमज़ान और ईद में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान की। अभी तो पहले अशरे के अंदर नमाज की तैयारी होती है। पहले अशरे में जो है रोज़े का इत्माम होता है, नमाज़ों का इत्माम होता है, फिर ख़रीदारी तो बाद में होती है तरावियों के बाद। भाई अभी तो कोई ख़ास डिज़ाइन आया ही नहीं। देखो अभी तो शुरू रमज़ान चालू हुए हैं, फिर बाद में देखिए कौन सा डिज़ाइन आता है। हमारे ख़ास जो है स्पेशल कोल्हापुरी है हमारे शॉप पे, और पंजाबी जूती है, और ये हमारे जो प्यू प्लस के आइटम हैं ये हमारे बहुत बिकते हैं। बचकाना वैरायटी, जयपुरी और कोल्हापुरी बचकाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका हम स्टॉक करके रखते हैं, वो फिर हमारे बाद में काम आता है। माह रमज़ान में दिल्ली के बाज़ारों में और ख़ास तौर पर पुरानी दिल्ली के बाज़ारों में चार चांद लग जाते हैं। खुसूसी तौर पर जामा मस्जिद के अतराफ के बाज़ारों के अलावा बड़ता हाउस, जाकिर नगर, जोगाबाई के बाज़ारों की रौनक बामे उरूज पर होती है। यह पुरानी दिल्ली का जामा मस्जिद मटिया महल बाज़ार है। यहाँ पे जो है माशाल्लाह पूरे महीने रौनक रहती है और बहुत दूर दूर की जगह से लोग आते हैं देखने के लिए जामा मस्जिद, और इस महीने की बरकत के लिए देखने आते हैं, क्या शॉपिंग करने के लिए। दुकानें यहाँ सुबह से खुल जाती है 10 बजे से, और माशाल्लाह जो शहरी तक दुकानें खुली रहती हैं मटिया महल के इलाके के अंदर, और 3-4 बजे दुकानें खुलती हैं शहरी तक। जिस तरफ नजर डालिए खरीदारों का हुजूम और दुकानदारों की पुरमसरत मसरूफियत नजर आती है। पुरानी दिल्ली के इन बाजारों का रोशन पहलू ये भी है कि यहाँ पर खरीदारों को हर चीज उनकी पहुंच और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मिल जाती है। ईद के लिए अब इस साल शॉप पे हमारे कैजुअल में शू आ रहे हैं, कैनवस में जो होते हैं हैवी कॉटन में आते हैं, इस टाइप में जब भी चल रहे हैं नए कलर नए डिज़ाइनिंग में। अभी फ़िलहाल ये यहाँ है, बाकी स्पोर्ट्स शू तो रेगुलरली चेंज होते रहते हैं। और लेदर के कुछ आइटम में जो डिमांड में ज़्यादा आते हैं कुर्ता पजामा पे, वह बेलीज़ कलर में, ऑरेंज कलर में, फंकी कलर्स में ज़्यादा चलती है यंग एज के लिए। बहुत सारे कलेक्शंस आए हैं, अपना भी प्रोडक्ट है हमारे पास, और ख़ास तौर से ईद के लिए हमने बाहर से भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, जैसे शर्ट्स है, टी शर्ट्स है, पैंट हैं, लोअर हैं, कैपरी हैं। ये ख़ास तौर से इसलिए इस चीज़ की तैयारी की है हमने कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके और उन्हें अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर सके। इसलिए है कि उन्हें अच्छी चीज़ मिलती है कम से कम रेट में, चीप एंड बेस्ट, क्वालिटी अच्छी होती है, फिटनेस अच्छी होती है, इसलिए वो ज़्यादा पसंद करते हैं। जीन्स का पैंट हो, टी शर्ट हो, ये सारी चीज़ें यंग ब्लड अभी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं।
गुजरते रोजों के साथ साथ इन बाजारों की रौनकों में लगातार इजाफा होता रहता है। दुकानदारों ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों के बेहतरीन कलेक्शंस मंगवाकर अपनी दुकानों को सजाया होता है ताकि खरीदारों को उनकी पसंद के हिसाब से चीजें मिल सकें। आज मैं सूट लेने के लिए आई थी, देखने के लिए भी आई थी कि कुछ नया है कि नहीं है या पहले वाला ही है। अगर कुछ नया होगा तो मैं ज़रूर लेके जाऊंगी, अदरवाइज़ फिर मैं बाद में आऊँगी, 3-4 दिन बाद फिर आना होगा। ईद की तैयारी कैसे करते हैं और इस शॉप का आपको क्या खास देखा? इस शॉप पे तो सब चीज़ ही इनके पास नई वैरायटी होती है। ज़्यादातर लहंगाज होते हैं इनके पास, तो लहंगा तो ईद पे नहीं पहन सकते, बट ये है कि जैसे ईद के बाद शादी होती है तो कोई चीज़ हमें पसंद आ गई और इनके पास अभी वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो वो ऑर्डर हमें अभी दे के जाना होगा, फिर वो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद उसको वो देंगे हमें। जैसे जैसे ईद करीब आती है, दुकानें खुलने और बंद होने के औकात बदल जाते हैं और रमजान के आखिरी अशरे में तो जैसे इन बाजारों की नींद ही उड़ जाती है। रोजेदारों का सैलाब इन बाजारों की रौनकों में इजाफे के बाइस बनता है और रौनकों का ये सिलसिला ईद की नमाज तक बदस्तूर और मुसलसल जारी रहता है। तो नाजरीन, यह था हमारा रमज़ान की रौनके का आज का एपिसोड शहर दिल्ली से। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। फ़िलहाल रियाज मलिक को कैमरामैन बलवंत के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। कल आपके सामने एक नए शहर और नए एपिसोड के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।